सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हमको किसी का भी फॉलोअप करना होगा तो फॉलोअप के कुछ पॉइंट को हमें और आपको कवर करना होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि फॉलोअप करने के कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए। कोई भी वो बात कहता है तो आप उसका आदर पूर्वक सत्कार कीजिए कि नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसी का सवाल उसी से पूछे, यानी सवाल ही जवाब है। उसका सवाल उसी से आप पूछेंगे तब जा करके। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर उसको स्वयं भी नहीं पता होता, तो उसी का प्रश्न उसी से पूछेंगे, फिर समझाने पे वो ज्यादा बेहतर समझेगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, उसका लॉजिकली उत्तर दीजिए। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ कि आखिर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई फार्मूला हो गया या कोई रीजन हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कम शब्दों में ठोस बात कीजिए, कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ठीक है कि हाँ सर ऐसे करेंगे तो ये चीज आएगी। नेक्स्ट क्या हो गया, लास्ट में इमोशनली, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये इमोशनल कंट्री है, यहां पे हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करे, कहीं ना कहीं उसका अपने परिवार से इमोशन जुड़ा होता है। तो इमोशनल के ऊपर बात करनी है और लास्ट में मोटिवेशनल बात करके फ्री कर देना है। क्लियर है। तो ये कुछ बातों के तहत जब हम जाएंगे तब हमारा फॉलोअप क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहला क्या रहा, हाँ में हाँ मिलाना। दूसरा, उसी का सवाल उसी से पूछ लेना। तीसरा, लॉजिक आंसर देना। चौथा, कैलकुलेटिव बात करना। पांचवा, इमोशनली बात करना। छठवां, मोटिवेशनल बात के साथ अपने बात को समाप्त करना। अभी हम लोग ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। सिचुएशन ये है, ठीक है, कि राम भरत सर का प्लान जो है रुपेश सर पहले कर चुके थे। रुपेश सर के प्लान करके सब कुछ समझाने के बाद भी राम भरत सर ने अभी काम की शुरुआत नहीं की है। अभी तक इन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, फिर रुपेश जी मुझे लेकर के आपके घर आए हैं और आपके द्वारा जो मन में जो प्रश्न है वो आप पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। यानी मैं आपके यहां आया हूं, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो सर ने आपका प्लान किया है, आप सर के क्या है, प्रोस्पेक्ट हैं, और मैं आपका केवल अभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। और हम किसके घर बैठे हैं, आपके घर बैठे हैं। क्लियर है। ओके सर, चलिए। तो अभी सबसे पहले, ठीक है, सर ने आपसे मुझे मिलवाया। अब मैं सबसे पहले क्या मेरा अगला स्टेप होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा। सर मेरा नाम राम भरत है। राम भरत सर, बहुत बढ़िया। और राम भरत सर, कहीं ना कहीं आपने हमारे पूरे कंसेप्ट को देखा है, ठीक है, और जब पूरे कंसेप्ट को देखा और आपने काम की शुरुआत नहीं की तो रुपेश सर ने मुझे बताया आपके विषय में कि सर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन एक इतने अच्छे व्यक्ति ने काम की शुरुआत नहीं की, एक अच्छे काम में हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, तो कहीं ना कोई तो वजह होगी। और मैं रुपेश सर को बोला भी कि अगर आप जिस व्यक्ति की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो चलिए मैं खुद चलता हूं, मिलता हूं, ठीक है, और बैठ के बातचीत करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति ने एक अच्छे काम की शुरुआत अभी तक क्यों नहीं की, है ना। तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि रुपेश सर ने सारी बातें बताई, जहां से आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है,
लाखों लोग बदलने के कगार पे हैं, उसके बाद भी आपने काम की शुरुआत नहीं की, तो कोई ना कोई तो बात है आपके मन में, ठीक है, जो आपको इस काम को शुरुआत करने से रोक रही है। ऐसा ही है? तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि आखिर वो कौन सी बात है जो आपको काम शुरू करने के लिए अभी रोक रही है कि आपने हमारे साथ इस अच्छे काम की शुरुआत अभी तक नहीं की। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि आपके मन में कौन सा प्रश्न है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम और आप एक साथ इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूँ क्या प्रश्न है सर आपके मन में। सर मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। समय नहीं है, बिल्कुल। देखिए मैं रुपेश सर को बोल भी रहा था कि सर एक अच्छा व्यक्ति जो एक अच्छे काम को क्यों नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मन में उसके बात होगी। और बिल्कुल बात निकल के आई कि सर ने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, और बिल्कुल सही बात है सर कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति जो समय जिसके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर वो किसी और को समय देता है या किसी और को समय निकालता है, तो कहीं ना कहीं समय काटता है। जैसे अगर आज मैं आपसे मिलने आया हूं, तो कहीं ना कहीं समय मैंने भी अपना दिया। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपने समय निकाला है, तो कंफर्म है सर कि आपने भी दूसरे काम को छोड़ करके आज मेरे साथ आपने बैठकर अपना समय दिया है। बिल्कुल बात सही है। अब समय निकलता कैसे है सर? समय निकलता है इंपॉर्टेंस चीजों से। कैसे निकलता है? जिस चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस जगह पे ऑटोमेटिक हमारा समय निकल जाता है, और जब हम जिस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते वहां हम समय चाह के भी नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये तो बातें बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आखिर में राम भरत सर के पास समय नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजन है? अब इस बात पे ध्यान रखिएगा सर, मैंने उनको बोला ना, इसको बोलते हैं सामने वाले का सवाल घुमा करके सामने वाले को ही दोबारा प्रस्तुत कर देना कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो नियम है सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक लेखक है जिनका नाम है एलन पेस, ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी सवाल ही जवाब है, ठीक है, तो उस राइटर का नाम है। तो उन्होंने बताया कि जब कोई प्रश्न करे तो फिर हमें उसके प्रश्न को उसी के ऊपर क्या करना है, डाल देना है। तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, फिर आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो मैंने सर से पूछा कि अगर सर आपके पास समय नहीं है तो आखिर में आपके पास समय क्यों नहीं है? तो फिर काम धाम को लेकर व्यस्त रहते हैं, ठेकेदारी का बिजनेस है, तो दिन भर उसी में व्यस्तता रहती, समय नहीं निकल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मुझे राम भरत सर आपसे मिलकर के वाकई बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि सर मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ मिला जाए जो व्यस्त हो, क्योंकि व्यस्तता का मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति सीरियस है, लगनशील है, वो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और मैं चाहता ही वैसे व्यक्ति से मिलना। लेकिन मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करता जो खाली बैठा हो, जो कोई काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि जीवन में जो खाली बैठा और कोई काम नहीं कर रहा है वो जीवन में कभी भी किसी गोल या किसी टारगेट के लिए जीवन में कभी मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो खुशी की बात हुई सर आपसे मिलकर के कि सर आप किसी ना किसी काम को लेकर के बिजी हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दिन रात अपना समय दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आज के समय में, ठीक, अगर कब लगभग आप कितने समय से काम कर रहे हैं? सर बहुत समय हो गया, 18 से 20 साल हो गया। 18-20 साल हो गया। समझने की बात क्या है सर, आज 18 से 20 साल हो गए और 20 साल बाद भी हम इस बात को लेकर परेशान है कि समय नहीं है। तो आप मुझे बताइए सर, ऐसा कब होगा कि जब आपके पास समय हो फैमिली को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, परिवार को देने के लिए, या तो इस काम को करने के लिए? कब लगता है सर कि आपके पास समय होगा? वैसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि आज के डेट में कोई भी चीज अगर चलती है तो एक फार्मूले के हिसाब से चलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा सर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज कहीं भी आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, और बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, अगर वो व्यस्त है और वो बड़ा व्यक्ति बनती पैसा कमाना चाहता है, तो वहां पे कुछ पॉइंट फैक्टर बनेगी। वो क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू मनी। समझिएगा बात को, क्योंकि समय बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। आज आप बिजी क्यों हैं? क्योंकि आप पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे, इससे आप व्यस्त हैं। सही है ना? तो अब इस पे बात करेंगे हम। तो समय और पैसे के साथ साथ क्या लगता है, ठीक है, तो टैलेंट, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास टैलेंट होगा, ठीक है, जब टैलेंट होगा और वो किसी भी जगह पे क्या देगा, समय देगा, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ेगी, मैन पावर, ठीक है, तब जाकर के वो एक अच्छी इनकम को कर पाएगा। क्योंकि सर कोई भी व्यक्ति आज बिना टैलेंट के आगे नहीं बढ़ सकता, समय उसको देना पड़ेगा, और मैन पावर अगर उसके साथ आ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या है, मनी है। अब समझने वाली बात क्या है सर कि आज के डेट में अगर हम मैन पावर के ऊपर जाएं,
ठीक है, तो मैन पावर हमारे पास कहां से आएगी? एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि अगर हम 8 घंटा मेहनत करते हैं और हमें अगर 20,000 रुपए मिलते हैं, समझिएगा सर जी, तो अगर हमें 40,000 रुपए कमाना है तो कितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा सर? 16 घंटे जी। अगर हमें 60,000 रुपए कमाने हैं तो कितना घंटे मेहनत करना पड़ेगा सर? 32 घंटे, 24 घंटे। अब आप सोचिए सर, क्या 24 घंटे हम रेगुलर मेहनत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें 60,000 तो नहीं आएगा। लेकिन आज जो लोग जीवन में अमीर बने हैं वो किस पे बने? मैन पावर पे। ध्यान दीजिएगा सर मैं क्या बोल रहा हूं, मैन पावर। अब मैन पावर सर, ये तीनों चीजें, टैलेंट, समय और मैन पावर, ये खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है। खरीदता कौन है? जिसके पास पैसा है, और बेचता कौन है? जिसको उसकी पैसे की जरूरत है। आप मुझे बताइए, अगर मैं एग्जांपल लूं सर, आज के डेट में रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर लोग, लाखों लोग काम करते हैं, तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया? लोगों का समय खरीदा, उसको मैन पावर मिली। लेकिन मैन पावर कहां से मिली? क्योंकि उसने लोगों को लिया तो लोगों को सैलरी देता है, ठीक है, और लोगों का टैलेंट उसने यूज किया। तो क्या किया? चीजों को खरीदा, लोगों का समय खरीदा, लोगों का टैलेंट खरीदा, लोगों का मैन पावर खरीदा, इसलिए आज वो कंपनी इतनी बड़ी बनी है। आप सोच के देखिए, जिस भी लोगों के साथ मैन पावर होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं सर, आज के डेट में, ठीक है, अगर हम और आप जीवन में जो मेहनत की बात आती है तो मेहनत पे समझ के देखिए कि अगर हम 30 साल की उम्र मेहनत करना शुरू करें और रोज 12 घंटा भी मेहनत करें तो कब तक करेंगे? 40 साल उम्र तक, मतलब 30 और 40 70 हुआ, तो 40 साल तक अगर हम रोज 12 घंटे में मेहनत करते हैं तो हम पूरे जीवन काल में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 6 लाख घंटे आपने मेहनत की। कितना? लगभग 6 लाख घंटे। और अगर वहीं पे अगर रिलायंस जैसी कंपनी को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, तो वहां पर उसने क्या किया? 1 लाख लोगों को रख लिया, उनसे उसने 8-8 घंटे काम करवाए और उसने 8 लाख घंटे का काम कितने दिन में कर लिया? 1 दिन में। जब 1 दिन में 8 लाख घंटे, मतलब हमारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा 1 दिन की कमाई और पूरी जिंदगी के समय से ज्यादा उसके 1 दिन का समय उसको मिल रहा है। कैसे? मैन पावर की वजह से। आप समझ रहे हैं सर? तो जीवन में कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, जो पैसा कमा रहा है, वो किसकी वजह से कमा रहा है? मैन पावर की वजह से। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब मैन पावर की वजह से हम आगे देखेंगे तो जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। क्योंकि सर जीवन में इंसान कब फ्री होगा? जब उसके पास पैसा होगा। जीवन में इंसान कब फ्री होगा? ठीक है, जब उसके पास जरूरत से भी ज्यादा पैसा हो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो अपने पास है नहीं। और मैं बताना चाहूंगा सर कि अगर आज हमने और आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जहां पे हमें मैन पावर मिले, तो मैं आपको बता सकता हूं सर कि जीवन में हम कभी भी अपने परिवार को, अपने चीजों को समय नहीं दे पाएंगे। आज कई बात आपने देखा होगा सर, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा, ठीक है, कि आज तक आप सोच के देखिए, ठीक है, कई बार ऐसा हमारे परिवारों में अगल बगल में सुनने को आता है, ठीक है, कई घर के बच्चों का आता है कि यार पिताजी से बोलते हैं पिताजी पेरेंट्स मीटिंग में चलनी है, लेकिन पिताजी पेरेंट्स मीटिंग के लिए क्या बोलते हैं? मेरे पास समय नहीं है। ये दिक्कत होती कि नहीं होती है सर? कई जगहों पे आप देखेंगे, ठीक है, जब माताएं बहनें जो होती है, यानी जो आपकी वाइफ होती है, वो क्या बोलती है कि नहीं आप मुझे समय दीजिए, इस शादी में चलना है या इस यहाँ पे पहुंचना है, तो हम क्या बोलते हैं? हमारे पास समय नहीं है। यहां तक कि जब अपनी माता को अगर कल तीर्थ यात्रा भी कराना पड़े तो उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं समय? क्योंकि हम व्यस्त हैं, हम पैसा कमाने में परेशान हैं। और मैं बताना चाहूंगा सर कि पैसा जो आता है वो फार्मूले से आता है, और फार्मूले में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? मैन पावर की है। और सर इस बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं तो यहां से आपको बिना किसी कॉस्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां से आपको मैन पावर मिलती है। और जब लोग मिलते हैं तो लोगों का समय मिलता है। अब जब लोगों का समय मिलता है तो ऑटोमेटिक आपका पैसा बढ़ते क्रम में आता है। फिर कल काम करे चाहे ना करे, आपका पैसा बनेगा। जब पैसा बनेगा तो समय ही समय है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आप ही की तरह जब मैंने काम की शुरुआत की तो मेरे पास भी समय नहीं था। मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ बताऊं तो मैं कोचिंग भी पढ़ाता था। और उसी के दौरान मैंने चीज को देखा कि कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि आज मेरे पिताजी जो दुकान कर रहे हैं, हमारे बाकी परिवार सदस्य जो नौकरी कर रहे हैं, आज 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गया, लेकिन आज भी उनके पास अपने परिवार के लिए, खुद के लिए या किसी के लिए भी समय नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात का वो पैसे कमाने में, अपने जरूरतें पूरे करने के लिए परेशान है। समय उनके पास नहीं है। लेकिन समय जब यही हाल मेरा भी होता
तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार जब इतना व्यस्त है तो थोड़ा और व्यस्तता बढ़ा करके इस डायरेक्ट सेलिंग संस्था को ज्वाइन करते हैं, जहां पे हमें फ्री में मैन पावर मिलेगी। और जब मैन पावर मिलेगी, जब आज 10 है कल 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। जब 1000 लोग जिसके डाउन में काम करेंगे सर, उसको काम करने की जरूरत है? कुछ सोच के देखिए, नहीं है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ हमारे कई ऐसे लीडर हैं जो आज टाइम फ्रीडम में चल रहे हैं, जो हमारी टीम में डायमंड है। अगर मैं अमित कुमार सिंह जी की बात करूं, शुरुआत किए थे, अकेले थे, उन्होंने एडजस्ट किया, आर्मी के जॉब के साथ साथ इस काम की शुरुआत की, आज इस बिजनेस में डायमंड है और 10,000 लोग उनके टीम में है। अगर विनोद जायसवाल जी की बात करूं, उन्होंने स्टार्टअप किया था, वो भी पार्ट टाइम में, फुल टाइम वो अपना नमकीन का कारोबार कर रहे थे, आज वो डायमंड है, आज 10,000 से ऊपर का नेटवर्क है, आज उनके पास समय है, पैसा ही पैसा है सर। आज विजेंद्र जी तो उसी तरह हमारी टीम में डायमंड है। आपके अंकुर कुमार गुप्ता जी जो कि आपके पढ़ाई के साथ शुरू की थे, आज ब्लू डायमंड है। जमुना प्रसाद मौर्य जी जो कि आज डायमंड है। आपको मैं ऐसे कई लोगों के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने जीरो पे मेरे पे विश्वास किया और पार्ट टाइम में शुरू किया, समय को एडजस्ट किया और आज उनके पास धीरे धीरे टीम बन गई। और टीम बन गई तो टीम का उनको समय मिलने लगा, और जब समय मिलने लगा तो उनका समय बढ़ा, तो पैसा बढ़ा, मैन पावर बढ़ा, और ऑटोमेटिक समय ही समय आज पड़ा है सर, है ना। तो मैं एक ही बात कहूंगा सर कि आज इस काम की आप शुरुआत कीजिए, आप फॉर्म को भरिए और आज से मात्र 3 साल हमारे साथ कमिटमेंट करके काम करने को तैयार हो जाइए। मात्र 3 साल अगर आप समय देने को तैयार है तो 3 साल बाद मैं आपको गारंटी देता हूं सर कि आप खुद अपने वाइफ को बोलेंगे कि बताओ कहां समय देना है, बच्चों को बोलेंगे बिल्कुल समय मेरे पास है, दोस्तों को बोलेंगे समय ही समय है, और आप खुद को भी समय दे पाएंगे। तो क्या लगता है सर, इस संस्था में शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं चेक करनी चाहिए, या जीवन भर समय का प्रॉब्लम लेके चलना है? नहीं सर, करना चाहिए। करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है सर, सिंपल सा चीज है, हमारे पास एक फॉर्म आता है, फॉर्म को हम भर करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर सर? तो फॉर्म को भरें, काम की शुरुआत करें और 2 से 3 साल हमारे साथ टिक के चलने के लिए आप कमिटमेंट करें, और 3 साल बाद हर उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि बता क्या करना है, आज मेरे पास तो समय ही समय है। क्योंकि जब मैन पावर है, लोगों का समय है, पैसा हमारे पास है, तो फिर दिक्कत नहीं है सर। तो शुरुआत करें। ओके सर, ठीक है, शुरुआत करते हैं, फॉर्म को भरें, आगे बढ़ते हैं।